हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस। साथियों, जीके के क्वेश्चन आपके 10 नंबर के आते हैं। वे आपके 10 नंबर आज के इस वीडियो से पूरे पक्के हो जाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। साथियों, अगर आप जीके में एक भी सवाल गलत नहीं करना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, जो कि हर साल रिपीटेड होता है, वे सारे प्रश्न लेकर के आए हैं, तो इसमें न आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। साथियों, इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान, ध्यान से देखिएगा साथियों, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिएगा, ये आपके सारे प्रश्न या फिर आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होता है साथियों, यह जो है 10th लेवल पर होता है, इसलिए ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत का जो है आधिकारिक राष्ट्रीय पशु जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से जो है साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है बाघ, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कच्छ मरुस्थल अभयारण्य। कच्छ मरुस्थल अभयारण्य आपका ऑप्शन नंबर बी ए पर दिया गया है। साथियों, ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, क्या है अगला प्रश्न कि संविधान की प्रस्तावना में साथियों, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में साथियों समाजवादी शब्द जो है यह जोड़ा गया था, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया 42वां संविधान संशोधन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का जो मुख्यालय यह वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया वाशिंगटन DC, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जो निर्यात क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वर्तमान में साथियों भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का जो है सी, यानी कि IT सेवा क्षेत्र। IT सेवा क्षेत्र साथियों, जो है IT सेवा क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। IT सेवा क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। साथियों, वर्तमान में साथियों IT सेवा क्षेत्र ही जो है भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र बन चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, प्रसिद्ध गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गुजरात में। साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए गुजरात, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में साथियों नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों का जो है वर्णन किस भाग में है। तो भारतीय संविधान में साथियों नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है साथियों किस भाग में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि भाग 3 में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया साथियों भाग 3, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का जो है मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय जो है साथियों निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जिनेवा में। साथियों, जिनेवा जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जिनेवा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष साथियों निम्नलिखित में से कौन थे। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए साथियों, ऑप्शन नंबर के ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा,
हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है। वाशिंगटन डीसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों, रणथंभौर जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि राजस्थान में। साथियों राजस्थान जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों, रणथंभौर जो है राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान का जो है मुख्य निर्माता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता जो है निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा DBR जो है सॉरी देखिए DR जो है DBR यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। DBR अंबेडकर यानी कि DBR अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है BR यानी कि भीमराव अंबेडकर जो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2023 में साथियों G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी। तो वर्ष 2023 में साथियों G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है यह किया गया था। साथियों याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है साथियों, भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया असम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों, जो है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य यह साथियों भारत के केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया केरल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारे ध्यान से देखिएगा, वर्तमान भारतीय संविधान में साथियों कुल कितनी अनुसूचियां शामिल हैं। तो वर्तमान में साथियों वर्तमान भारतीय संविधान में कुल जो अनुसूचियों की संख्या कितनी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए साथियों 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर जो है अगला प्रश्न हो जाएगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यह साथियों भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो भारत देश में साथियों प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस जो है यह मनाया जाता है साथियों, याद रख लीजिएगा, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। साथियों आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देख लीजिएगा। एक बार जो है 20 मिनट का वीडियो है साथियों, अगर आप एक बार देख लेते हो तो आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और आप जो एग्जाम जब भी दे के आइएगा तब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर आपको इसमें से वीडियो में से साथियों प्रश्न पूछे गए हों तो अच्छे कमेंट भी जरूर से करिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। आपका एग्जाम भी मैं बता दूं साथियों, आपका एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि उत्तराखंड में। साथियों उत्तराखंड जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श शामिल हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साथियों कुल कितने आदर्श शामिल हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 5 आदर्श शामिल हैं। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर विश्व अर्थव्यवस्था में साथियों विश्व अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो है GDP वाला देश कौन सा है। तो विश्व अर्थव्यवस्था में साथियों सबसे बड़ा GDP वाला देश यह कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि सबसे बड़ा जो GDP वाला देश अमेरिका है। तो ऑप्शन नंबर डी पर दिएगा अमेरिका, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर साथियों चीन है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों, भारत का सबसे बड़ा जो है निर्यात जो है भारत का सबसे बड़ा
निर्यात गंतव्य देशों में से एक कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है ये भी अमेरिका, ये ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया अमेरिका। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध मानस अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि असम में है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है साथियों असम, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, संविधान में साथियों, संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, संविधान में साथियों आपातकाल का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जर्मनी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया जर्मनी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि G20 समूह के अंतर्गत कुल कितने सदस्य देश और जो है संघ शामिल हैं? तो याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का जो है बी, यानी कि देश और संघ मिलाकर के कुल मिलाकर के 20 आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, केवलादेव जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साथियों यह जो है भारत देश के राजस्थान में स्थित है। राजस्थान आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया राज्य, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान की जो है 8वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध जो है साथियों भाषाओं से है। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए भाषाएं, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का जो मुख्यालय यह स्थित है साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यह जो है मनीला में कहाँ पर स्थित है साथियों? मनीला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है मनीला, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, वर्तमान में भारत जो है किस वस्तु का जो है सबसे अधिक मात्रा में निर्यात करता है? तो वर्तमान में साथियों भारत किस वस्तु का सबसे अधिक निर्यात करता है वर्तमान में? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि दवाइयों का निर्यात करता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है वर्तमान में साथियों भारत जो है दवाइयों का जो है किस वस्तु का? तो दवाइयों का जो है सबसे अधिक मात्रा में निर्यात करता है, तो दवाइयाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों कर्नाटक, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, संविधान की जो है संविधान की उद्देशिका में साथियों, संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है ए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है मुख्य रूप से किस प्रकार का संस्था है? तो वर्ल्ड बैंक साथियों यह जो है मुख्य रूप से साथियों वित्तीय संस्था है। तो वित्तीय संस्था आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध साथियों जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है सी, यानी कि उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है उड़ीसा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान में साथियों संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान में साथियों संशोधन की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। साथियों ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है अनुच्छेद 368, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत का प्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का साथियों प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्नलिखित में से यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का जो है बी, यानी कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं,
साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। दिनांक 26 जनवरी 1950, दिनांक जो है 26 जनवरी 1950 को, दिनांक 26 जनवरी 1950 को साथियों भारत जो है मुख्य रूप से क्या बना था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, इस दिन जो है भारत मुख्य रूप से क्या बना था। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गणराज्य बना था। साथियों गणराज्य ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान में साथियों नीति निर्देशक तत्व किस भाग से संबंधित हैं। तो भारतीय संविधान में साथियों नीति निर्देशक तत्व किस भाग से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि भाग 4 से संबंधित है। साथियों भाग 4 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना जो है किस वर्ष में साथियों की गई थी। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना साथियों यह किस वर्ष में जो की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1900 जो साथियों 95 में, 1995 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी पर दिएगा 1995, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भारत जो है वर्तमान में साथियों किस देश से सबसे अधिक कच्चा तेल आयात करता है। तो सबसे अधिक कच्चा तेल जो है साथियों रूस से आयात करता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है रूस, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर डाचीगामा जो है साथियों, डाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों मूल अधिकारों के जो है उल्लंघन पर उनका जो है संरक्षण निम्नलिखित में से कौन है। तो मूल अधिकारों का जो है उल्लंघन पर जो उनका संरक्षण जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। साथियों सर्वोच्च न्यायालय आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा साथियों। आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश G7 समूह का जो सदस्य नहीं है। तो G7 समूह का जो सदस्य नहीं है या कौन सा देश हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि G7 समूह का जो है सदस्य नहीं है भारत। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर का डी भारत, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। ब्रिक्स संगठन में साथियों यश किस देश का प्रतीक है। तो ब्रिक्स साथियों, ब्रिक्स में जो है यश जो है यह आपके किस देश का जो प्रतीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि दक्षिण यानी कि साउथ अफ्रीका का है। साउथ अफ्रीका आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, यानी कि यस से साउथ होगा साथियों, इसलिए साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। क्या अगला प्रश्न कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यह जो है स्थित है साथियों, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों लद्दाख, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी लद्दाख, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान में साथियों कुल कितने मौलिक अधिकार समूह शामिल हैं। तो भारतीय संविधान में साथियों कुल कितने मौलिक अधिकार समूह शामिल हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 6 शामिल है, 6 यानी कि 6 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों, ऑप्शन नंबर का बी 6 जो है शामिल है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि OECD का जो मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो OECD का जो मुख्यालय है यह निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पेरिस में स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है पेरिस, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए पेरिस, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा,
देखिए क्या है अगला प्रश्न है कि भारत के साथियों, भारत के निर्यात में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत के निर्यात में साथियों सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र यह कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का जो है डी, यानी कि सेवा क्षेत्र हो जाएगा। साथियों यह जो है भारत के निर्यात और जो है निर्यात में सर्वाधिक योगदान देने वाले साथियों सेवा क्षेत्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारत में साथियों भारत में आयात होने वालों में साथियों सबसे प्रमुख स्थान किसका है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कच्चा तेल। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया कच्चा तेल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में साथियों, जय हिंद।